अभी हम 24 को आए और उसके बाद फिर मैं बैठा और वचन मनन कर रहा था फ्राइडे के वचन के लिए, उसके बाद फिर संडे के लिए। और कुछ बात प्रभु ने मेरे अंदर में डाले जो मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। और यहाँ पर वो जो सीरीज है यहाँ वो मेंशन नहीं है इसमें। आज की जो सरमन है, वीकली जो सरमन है वो है क्या, सेवा में। कितना अच्छा वाला है ना, ये गूगल से मैंने लिया है, ठीक है। ओके, सेवा में अपना समय दें। एक दूसरे को देख करके बोले, अगर आपने बात नहीं किया है, जब मसीह की नहीं किया तो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके पास एक मौका है, एक दूसरे को देख करके बोलो कि सेवा में अपना समय दें। ओके, सेवा में अपना समय दें। किसका समय? देखो इसमें लिखा है अपना समय, ठीक है ना, अपना समय दें। लेकिन जो सीरीज रहेगा वो सीरीज हमारा कुछ समय तक हम इस चीज में हम रहेंगे। वो है क्या? विश्वासियों का योगदान। जोर से बोले एक बार, विश्वासियों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिलीवर्स, है ना, कंट्रीब्यूशन। आप और मैं चर्च के लिए आपका और मेरा क्या योगदान है? कई बार लोगों से आपने पूछे होंगे, सुने होंगे कि भाई ऐसा परिस्थिति है, इस शादी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, या इस पार्टी में आपका क्या योगदान है, या इस रणभूमि में आपका क्या योगदान है। सब जन को प्रभु ने कुछ ना कुछ काम दिया है, कुछ ना कुछ टास्क दिया है, कुछ ना कुछ टैलेंट्स दिया है, स्किल्स दिया है और कई सारी एबिलिटीज दिया है, ताकि यहाँ प्रभु की सेवा के लिए आप और मैं अपना योगदान दे सके। ध्यान रखें, प्रभु किसी को भी ऐसे नहीं बुलाया। आपको और अगर मुझे उनके राज्य में, उनकी प्रभु उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में अगर आपको और मुझे शामिल किया है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे या नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम यूजलेस। नो, प्रभु ने यूजलेस बंदा को बुलाया है ताकि उसको यूजफुल वेसल्स बना सके। आमीन। आप और मैं जब मसीह में नहीं थे, हम क्या थे? हम यूजलेस थे। लेकिन एक बार जब हम प्रभु यीशु में हम आ जाते हैं तो प्रभु सब बात को नया बना देता है। पुरानी बातें सारे चला जाता है और हम एक नए सिरे से बन जाते हैं। तो देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए कि मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे पास तो प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया। हर एक जन को प्रभु ने कुछ ना कुछ वरदान दिया है। ऐसे आपको संडे में आकर के बैठने के लिए ही सिर्फ प्रभु ने नहीं बुलाया है। आप ये बात यकीन करते हो, विश्वास रखते हो? प्रभु ने हर एक जन को कुछ ना कुछ वरदान दिया है, कुछ ना कुछ आशीष दिया है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिया है, जिसको आप और मैं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के नाम के लिए, उनकी राज्य की विस्तार के लिए, इवन कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और उनकी सेवा के लिए हम कुछ ना कुछ योगदान दें। ये सिर्फ वन मैन आर्मी वाला कहानी नहीं है कि यहाँ से पास्टर ही सब कुछ करे। आप सभी लोगों को प्रभु ने कुछ ना कुछ वरदान दिया है ताकि आप अपना टैलेंट्स को, अपना बुद्धि को, अपना ज्ञान को, प्रभु की जो वरदान प्रभु ने आपको और मुझे दिया है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको हम पहचाने। और उसके बाद आपको जहां लगता है कि हाँ मैं इस जगह में, खड़े खड़े ऐसे मत देखें। अगर आप जानते हो कि मोबाइल ये भाई नहीं ऑपरेट कर पा रहा, मैं कर सकता हूँ, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरू से बोला यहाँ नोबडी इज बॉस एक्सेप्ट क्राइस्ट। क्राइस्ट इज आवर बॉस। वो हमारा मालिक है, वो हमारा मास्टर है। आपको जो भी चीज आता है, अगर देख सकते हो कि कोई है जो इनको ऑपरेट नहीं कर पा रहा है मिक्सर को, और आप जानते हो क्या करना चाहिए। अगर ये चीज आप जानते हो टैप करना खोलना, मुझे कई बार इन चीजों को नहीं पता। हर एक जन को कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए ताकि प्रभु की काम में आप और मैं आगे बढ़ सकें। आपका और मेरा वो होना चाहिए। और जिसके लिए आज का जो मुख्य टेक्स्ट है वो मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं और एक वचन पढ़ूंगा। इफिसियों 5:25 देखो क्या लिखा है। ये ध्यान से देखो 5:25। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अगेन सी अपने पत्नी सी। ओके, हेलो, यस, वेरी क्लियर। परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है, ही नोस एवरीथिंग कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। दैट्स व्हाई ही सेज लाइक दिस, हे पतियों
अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। यीशु मसीह ने किसको प्रेम किया? बोलो मुझे प्रेम किया। कलीसिया क्या है? नॉट दिस क्लासरूम। कल से ये क्लासरूम बन जाएगा। दिस बिल्डिंग इज नॉट द चर्च, वी आर द चर्च। तो प्रभु ने आपको और मुझे प्रेम किया, तो मसीह ने कलीसिया से क्या किया? प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जोर से बोलो, क्या किया? अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? आपका और मेरा भी यही सेम सोच होना चाहिए कि यीशु मसीह ने प्रेम किया, और उसका वो कैसे प्रमाणित होता है? अपने आप को दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ गॉड इज हिज हार्ट इज सो चीयरफुल हार्ट है। वो मतलब हर्ष से देने वाला परमेश्वर है। वो लेता नहीं है, वो देता है। और कलीसिया को आप और मैं, मेरा सिर्फ हमेशा ये सोच नहीं होना चाहिए। मेनी टाइम्स बिलीवर्स के अंदर में एक मिसकंसेप्ट है, व्हाट शैल आई गेट आउट ऑफ दिस चर्च। हमेशा ये होता है, चर्च जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चर्च से मुझे क्या फायदा होगा। फायदा लेना वाली बात नहीं है। यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। और यदि आप और मैं अगर यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो मुझे भी कलीसिया को देना है। दैट इज कॉल्ड विश्वासियों का योगदान। संपूर्ण रूप से प्रभु आपको देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन वो कुछ चीज चाहते हैं जो आप और मैं दें, जिसको बोला गया है योगदान। आपका और मेरा कलीसिया का योगदान आज से प्लीज दिमाग से डिलीट करें कि मुझे चर्च जाना है, बाद में जाना है और पीछे बैठना है। क्या बोला मैंने? ये दिमाग से निकाल दें। यू ऑल आर सो इम्पोर्टेंट। आप सब जन प्रभु की कलीसिया में बहुत मूल्यवान रखते हैं, बहुत अनमोल है। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हाँ, आप अपने आप को छोटा करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन प्रभु की नजर में, प्रभु की चश्मे में हम सब एक हैं। तो यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या किया? प्रेम किया। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। वचन में लिखा गया है हम परमेश्वर से प्रेम करें, इसीलिए नहीं, परंतु उन्होंने सब पहले हमसे प्रेम किया और उसके डिमांड में वो आपसे और मुझसे वही चाहते हैं। प्रेम के बदले में वो प्रेम चाहते हैं, नथिंग एल्स। तो जब वो कलीसिया को सब कुछ दे दिया, पहला वाला भाग को पति लोगों ने बड़ी खुशी से पढ़ा था और सिस्टर लोग भी बड़ी खुशी से सुन रहे थे, वाह वेरी गुड। बट सेकंड पार्ट के लिए मैं देखना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट इज क्या? तुलना क्या है? देख सकते हो, तुलना किया गया है। पति पत्नी का प्रेम, कलीसिया का यीशु मसीह का प्रेम। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। आप और मैं यीशु मसीह का दुल्हन है। आप और मैं यीशु मसीह का दुल्हन है। और पति पत्नी का जैसा घनिष्ठ प्रेम होता है, एग्जैक्टली उसके साथ इफिसियों की मंडली को वो तुलना करते हैं। आई लव दिस सेंटेंस। रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, He gave himself। तो आपका और मेरा भी वही सेम सोच होना चाहिए। आप क्या दे सकते हैं? भूल जाइए बाकी लोग क्या सोचते हैं। अनुग्रह भवन क्या सोचते हैं? बाकी लोग तो सोचते हैं कि कलीसिया जाए ताकि हमें क्या मिले, कलीसिया से फायदा मिले। कुछ नहीं मिलने वाला है। आप दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप और मैं कलीसिया के लिए दें। और कई सारे बातें हैं जो आप और मैं दे सकते हैं। आपको जैसे मैंने शुरू में बोला कि प्रभु के राज्य में शामिल होने से पहले हम नालायक थे, हम निकम्मा थे, हम मूर्ख थे, हम क्या बोलते हैं, जैसे कुरिन्थियों में लिखा गया है कि हम निर्बल थे, हम मूर्ख थे। और उसमें तो और भी बात लिखा गया, कुछ भी नहीं थे, हम तुच्छ थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन प्रभु ने जब आपको मुझे कलीसिया में बुलाया है तो भरपूरी के साथ आपको मुझे वो स्वर्गीय और आशीषों से नवाजा है। हर प्रकार की वरदान दिया है, हर प्रकार की गिफ्ट्स आपको दिया है, हर प्रकार की बुद्धि दिया है, अपना पवित्र वचन दिया है, ताकि हम
प्रभु की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए वो तरह तरह की, अगर कोई धनी है अपने धन में से वो सेवा करे, अगर प्रभु ने कुछ वरदान दिया उस वरदान के द्वारा आप प्रभु की सेवा करें। जो जैसा प्रभु ने आपको मुझे वरदान दिया है, जो चीज दिया है, उसके लिए हम आगे बढ़ चढ़ करके, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया दे दिया, वैसा आप और मैं भी प्रेम करें कलीसिया को, और अपने आप को हम भी दें। लेकिन संपूर्ण रूप से यीशु मसीह डिमांड नहीं करें कि जान दे दें। यीशु मसीह सब कुछ कंप्लीट किया है, कुछ पार्ट, दैट इज कॉल्ड योगदान। और कई सारे बातें हो सकता है, आने वाले समय में हम वन बाय वन हम देखेंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा क्या देखने वाले हैं, जो हमारा टाइटल है, सेवा में अपना समय दें। सेवा में अपना समय दें। और जिसके लिए जो वचन मैंने चूज किया है वो है इफिसियों उसका 5, 15 और 16। देखो क्या लिखा गया है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसी आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका और मेरा चाल चलन, आपका और मेरा स्वभाव, आपका और मेरा जो चरित्र है, वो लोगों के जीवन में दिखाई देता है। वो लोगों के ऊपर में हो सकता है कि आपका अच्छा चरित्र अच्छा प्रभाव डालेगा, आपका गलत चरित्र, गलत स्वभाव दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आप स्वयं भी नाश होंगे और दूसरे के लिए भी एक नाश का कारण बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इफिसियों को बोलते हैं ध्यान से देखो, मतलब बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। इसलिए कि तुम कैसी चाल चलते हो। और मेरा अगर बुरी चाल चल रहा हूं, क्यों मैं बुरी चाल चल रहा हूं, क्यों मैं गलत काम कर रहा हूं, बिकॉज मैं मूर्ख हूं। यहाँ क्या लिखा गया, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। और नीचे में लिखा गया है जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, 16 को देखो क्या लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन। तो बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, रिडीम्स द टाइम। बोलो रिडीम्स द टाइम। वो समय को खरीदता है, समय को बचाता है। मूर्ख व्यक्ति समय को उड़ाता है। लोगों को देखियो क्या कर रहे हो, टाइम पास। क्या कर रहे हो, टाइम पास। तो आज हम इस चीज को ध्यान देने जा रहे हैं। आज का जो पहला सीरीज है वो है सेवा में, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है। गॉड हैज सेव्ड यू टू सर्व हिम थ्रू चर्च, है ना। प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है ताकि हम प्रभु की सेवा लोगों के द्वारा कर सकें। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। और यीशु मसीह ने बोले जो मेरे छोटे से छोटे के साथ भी किया है वो मेरे साथ किया है। तो मुझे आप अगर यीशु मसीह को प्रेम करना है तो एक दूसरे से हम प्रेम करें। और प्रभु ने कहा एक दूसरे को जब तुम प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो आज जो बात हम मनन करने जा रहे हैं वो है 16, जो अवसर को बहुमूल्य समझो। मूर्ख है जो समय को गंवाता है, मूर्ख है जो समय को अलग कामों में, जो व्यर्थ की काम है, व्यर्थ की बातें हैं, जिसमें कोई उन्नति नहीं है, जिसमें कोई प्रभु की महिमा नहीं है, जिसमें कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, जिसमें कलीसिया की उन्नति नहीं है, उसी में वो उड़ाता रहता है। और जिस चीज में आपका और मेरा उद्देश्य नहीं है, अगर हम सरल भाषा में बोलें, जिस कामों में कोई प्रतिफल नहीं है, जिस काम आप कर रहे हैं, जिस मेहनत आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप और मैं समय दे रहे हैं, जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, जिसके द्वारा ना प्रभु की महिमा हो रहा है, ना प्रभु की उद्देश्य पूरा हो रहा है, आपका और मेरा समय जायज हो रहा है, उसमें व्यर्थ हो रहा है। लेकिन आप और मैं ऐसा समय निकालें, क्योंकि कोई अपना समय आज के दिन में देना नहीं चाहता है। किसी ने सही कहा कि जैसे मैंने शुरू से बोला कि कई सारे बातें हैं, उन बातों में से समय को आज हम ध्यान दे रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा बात बोला कि टाइम इज मनी। समय क्या है, पैसा है। और कमाल की बात है कि देखो छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर के धनी तक, बेरोजगार से लेकर के कामयाब व्यक्ति को, सबको कितने आवर्स मिलता है पर डे, सबको बराबर मिलता है, सबको बराबर मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें 24 से 24 घंटे ड्रग्स, शराब पी करके खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस समय को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं।
और वही बात इफिसियों में लिखा गया है। मैं कल इसको स्टडी कर रहा था और इसका जो यूनानी भाषा का जो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आप बाजार गए हो, कुछ पैसे लेकर के गए हो, लेकिन आपके दिमाग में है कि सबसे बेस्ट चीज मैं खरीदूंगा, जिसके लिए मेरे पास 100 का नोट है और उस 100 का, और आप देख रहे हो कि कई सारी चीजें हैं जो आपको मुझे अट्रैक्ट कर रहा है खरीदने के लिए। ठीक है कि आपके पास जो 100 रुपया है, यानी कि पर डे हमारे पास 24 आवर्स है, तो 100 रुपया लेकर के बाजार गए हो, लेकिन उसमें आप जैसे बाजार में एंट्री करते हो, कई सारी चीजें हैं जो आपका ध्यान को केंद्रित कर रहा है, खींच रहा है, मुझे भी खरीद लो। लोग आप मतलब वहां बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने तय किया कि मैं जब यहां से जाऊं तो मैं एक बेस्ट चीज को खरीद करके लूं, और आपने क्या किया, उस बेस्ट चीज को खरीदने के लिए वो 100 रुपया को खर्चा नहीं किया। दैट मीन्स यू आर सेविंग दिस 100 रुपीज फॉर ए यूनिक एंड ए बेस्ट चीज। हम इस बात को समझ में आया? दैट इज द टर्म्स, वही वो अर्थ है जो पौलुस बोलते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। अंग्रेजी में लिखा गया है रिडीम्स योर टाइम, बचाओ, संभाल के रखो। क्यों? ताकि एक असली चीज को खरीद सको, और असली चीज और कुछ नहीं है, यीशु मसीह की बातें हैं, यीशु मसीह के राज्य है, प्राथमिक बातें हैं। उस चीज के लिए आप और मैं समय को रखें, क्योंकि समय इतनी जल्दी निकल जाएगा आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। समय एक बार अगर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। कोई है जो समय खरीद सकते हो? बहुत अच्छा घड़ी खरीद सकते हो, लेकिन समय नहीं खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं होगा, या पीछे घटा सकते हो, दूसरे के लिए नहीं होगा, आपकी ही हानि होगा। चाहे आप आगे बढ़ाओ तो भी हानि है, पीछे बढ़ाओ तो भी हानि है। आपको और मुझे कदम कदम पे कदम मिला के समय में चलना पड़ेगा, और एक बार समय निकल गया तो आप दोबारा उसको नहीं खरीद सकते हो। पैसे हम कमा सकते हैं और कई सारी चीज को हम खरीद सकते हैं, बट यू कैन नॉट बाय टाइम। यू कैन बाय वेरी गुड क्लॉक, बहुत अच्छा एक घड़ी खरीद सकते हो। कई बार हम देखते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको समय दे रहा है ना, कोई आपके पास कोई विजिट कर रहा है, या किसी के पास अगर आप जा रहे हो, हमें आज से समझना चाहिए ही इज स्पेंडिंग हिज मनी मोर देन मनी। अगर मैं आपको 2 घंटा दे रहा हूं, समझ जाना चाहिए कि वो जो 24 घंटा सबको मिला है ना, उस 24 घंटे में से 23 घंटा रख करके भाई या बहन, ये जो व्यक्ति है मुझे 2 घंटा दे रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत वैल्यू रखता है। इसलिए मैंने शुरू में बोला समय, टाइम इज मनी। तो कोई अगर समय दे रहा है आपको और मुझे, तो वो अपना 24 घंटे में से अपना वाला समय निकाल करके वो दे रहा है, उसको हम वैल्यू देना चाहिए, उसको हम कदर करना चाहिए। और आप और मैं भी, हमारे घर में भी कोई आए या किसी के भी घर में जाओ, दोनों तरफ में हम ये आज से सोचें he is giving his precious time। कई बार मैंने एक काफी साल पहले, मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। एक पास्टर से मेरा बातचीत हुआ, तो वो बोले कि हमारे यहाँ पास्टर जी, वो मुझे बोले कि प्रार्थना करना कि हमारे कलीसिया में लोग कम हो रहे हैं। तो मैंने बोला लोग कम हो रहे हैं और क्या दिक्कत है? बाकी किसी चीज की कमी नहीं है, दान दशमांश भरपूरी से आता है, लेकिन लोग कम होते हैं। तो ये कैसी बात है? तो बड़ी अजीब सा आपको नहीं लग रहा है सुनने में कि दान दशमांश में कोई कमी नहीं हो रहा है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं, इवन ट्रेजरर भी नहीं आ रहे। अब सोच लो, जो पैसे का हिसाब रखता है वो भी नहीं आ रहा है, लेकिन दान और दशमांश देने में वो क्या है? वफादार है, एक दिन भी नहीं चुकता है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो अब कभी मिले? तो बोले हाँ पास्टर, मैं गया था, मिला, बातचीत किया, तो हमारा ट्रेजरर साहब खुद बोले कि भाई संडे का दिन एक ही दिन मिलता है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम काम करते हैं, संडे को हमें सिर्फ एक ही दिन मिलता है, हम कहीं परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, वो करते हैं, प्लीज माफ करना, हम चर्च नहीं आ सकते हैं। हाँ, दान दशमांश टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा, बट हम कलीसिया नहीं आएंगे। 2 घंटा में अपना परिवार को देना चाहता हूँ, एक ही दिन तो मिल जाएगा। व्हाट इज सैड। और ये कई बार आप भी सुने होंगे, पीपल आर सो हैप्पी टू गिव, डोनेट,
लेकिन वो आकर के जिसका जरूरत है कलीसिया में बैठना, प्रभु की आराधना करना, लोगों के साथ अपना समय देना, सो फास्ट लोग है, बिल्कुल एक समय भी आपको और मुझे देने के लिए नहीं है। लेकिन यदि आप और मैं अपना समय दे रहे हैं तो अपना जीवन दे रहे हैं, अपना एक आपका अनमोल, आपका कीमती चीज को हम दे रहे हैं। क्यों ना हम खास करके ज्यादा से ज्यादा हम बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति रखने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो समय प्रभु ने 24 आवर्स सबको इक्वली दिया है, हर एक दिन जो दिया है उसको हम प्रभु की सेवा में हम लगाएं, प्रभु की सेवा में हम लगाएं, सेवा के लिए अपना हम समय दें। ये जानते हुए कुलुस्सियों 3 उसका 23 को देखो क्या लिखा गया है, 3:23। ओके, कोई एक जन पढ़े, ये दो है, 3:23 पढ़े कोई एक जन। नो नॉट दिस वन। और जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कैसे करना है? तन मन से। करते हो का मतलब क्या है? सेवा। और सेवा जब हम करते हैं तो क्या जाता है? समय जाता है। सेवा फ्री में नहीं होता है, 24 आवर्स में से आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, उन्हीं में से मिलता है। तो क्या लिखा गया है? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। सेवा के लिए हम समय दें, और जब हम समय देते हैं तन मन से करें, क्योंकि प्रभु उस समय का कदर करता है। प्रभु उस समय जो आप और मैं दिन भर में कई रील्स देखते रहते हैं, बच्चे को मैं बोल रहा हूँ खास करके, वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं और समय निकालते जा रहे हैं। आप और मैं अपना जीवन देते जा रहे हैं इसमें, क्योंकि समय और जीवन दोनों एक है। कभी कभी सुने हो ना लोगों को, इसका तो टाइम आ गया, सुने हो? दैट मीन्स व्हाट इज दैट? इसका तो टाइम आ गया का मतलब क्या है? अब ये खत्म होने वाला है। दैट मीन्स टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ। और आपको और मुझे उस समय में से आप और मैं संभाल के रखना चाहिए, ताकि प्रभु की हम सेवा कर सकें। मैथ्यू 26 का 40 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा गया है। 26 का 40 याद है? यीशु मसीह का आखिरी समय आ गया, जब लोग उनको पकड़ने वाले हैं, और उन्होंने पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर के कौन सी गार्डन में गए थे? कौन सी गेत्सेमनी में गए, और वहां क्या किया उन्होंने? कितनी बार प्रार्थना करने के लिए गए? 3 बार। और किन किन को लेके गए थे? क्यों लेके गए थे? वो भी उनके साथ प्रार्थना करें। देखो क्या लिखा गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? टाइम इज मेंशन देयर, यू सी दैट। अब ध्यान से देखो, यीशु मसीह अब स्ट्रगल करने वाले हैं, उनका खून, उनका पसीना मानो खून की तरह टपक रहा है, और वो सारे पिक्चर वो देख पा रहे हैं, बिकॉज ही इज गॉड, कि मुझे कैसे लोग मारेंगे, कैसे मुझे पकड़ेंगे, कैसे मेरे हाथ में कील ठोकेंगे, कैसे मेरे कांटे का सिर में मेरे ताज लगाएंगे, कैसे मेरे मुंह में थूका जाएगा, कैसे कोड़े में मुझे मारेंगे, कैसे मुझे पानी भी नहीं देंगे, कैसे मुझे बिल्कुल नंगा, वो जो पिक्चर देखते हो ना, जो थोड़ा सा कपड़ा लटका रहता है, नथिंग लाइक दैट, पूरा नंगा यीशु मसीह को लटकाया गया था। आप स्टडी करो उसको जाकर, और लोग उनको देखना भी नहीं चाहते थे। श्राप, सब प्रकार के पाप का बोझ, ये सारे चीज को लेकर के उन्होंने जब देख रहे हैं कि ऐसे मुझे फेस करना है, तो 3 जन को लेके गए, उनके जो इनर सर्कल में जो उनका खास जिगरी दोस्त थे उनको लेकर के गए, ताकि एटलीस्ट दुख के समय में वो खड़े रहे। यीशु मसीह उनको कुछ पैसे नहीं मांग रहे थे, यीशु मसीह उनको और कोई धन दौलत नहीं मांग रहे थे, सिर्फ वो चाहते थे कि एटलीस्ट मेरे संग तो थोड़ा एक घड़ी यार, एक घड़ी 24 आवर्स में से एक घड़ी तो मुझे दो। लेकिन क्या क्या इस समय को उन्होंने किसकी सोया मतलब क्या? बर्बाद किया।
बर्बाद नहीं, अपने लिए इस्तेमाल किया, प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए क्यों सोना किसके लिए सो रहे थे? अपने लिए सो रहे थे। दैट मीन्स जो घंटा जो 24 आवर्स जो मिला था उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए नहीं दिया, परंतु अपने लिए दिया। और कई बार आप और मैं भी ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। कई सारे लोग हैं जो हमारे चर्च में हैं, कई सारे लोग हैं जो बहुत दुख में, तकलीफ में हैं। आप और मैं भी प्रभु की सेवा के लिए अपना समय दें। और यीशु मसीह भी सबसे मुश्किल घड़ी में सिर्फ इतना चाहते थे कि अपने चेले लोग जिनको उन्होंने प्रेम किया, जिनको उन्होंने बुलाया, जिनको उन्होंने आशीष दी, जिनके साथ उन्होंने सोया, जिनके साथ उन्होंने खाना खाया, जिनको उन्होंने गली गली में घुमाया, 3.5 साल के बाद जब मुख्य समय आया, मुश्किल दौर आया, उन्होंने 1 घंटा भी नहीं दे पाया। आप और मैं प्रभु से अगर प्रेम करते हैं तो हम प्रभु के लोगों को भी प्रेम करें। और मुश्किल समय में भी एटलीस्ट 1 आवर, प्रभु ने नहीं बोले कि 24 घंटे में से 24 घंटा दे, एटलीस्ट 1 आवर यू डिड नॉट गिव। और 1 घंटा उन्होंने अपने सोने में बिता दिया। तो कुछ बातें हैं जो समय के बारे में लिखा गया है। फर्स्ट वन, टाइम इज ए गिफ्ट। लिख सकते हो आप, टाइम इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हिंदी में क्या होगा? समय परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। एक दूसरे को देख करके बोलो वो शांत हो गए। ओके, अभी तो समय दो, सभा में समय देना है ना। ओके, यस ब्रदर, समय प्रभु की ओर से एक वरदान है। समय प्रभु की ओर से एक वरदान है। कैसा वरदान है? पार्शियलिटी है उसमें? नहीं। कैसा है? सबके लिए बराबर है। कितने जन सुबह उठ करके हम बोलते हैं थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया है। बहुत सी लोग हैं जो आज का 24 आवर्स को नहीं देखा है। बहुत सी परिवार हैं जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और अगर आप बोलते हो कि प्रभु आपने मुझे दिया, ये समय मेरा नहीं है, ये समय आपका है, तो आप और मैं भी उस समय को उनको ही देना चाहिए। तो आपका और मेरा आयु भी बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप, प्रभु ने जितना आपको और मुझे दिया है उतना हम उनको देते हैं। जब तक उनका मर्जी नहीं होगा तब तक आप और मैं सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आप और मैंने एक चीज सीखा है, जो मैंने पाया वो मैंने दिया। रिटर्न टू हिम। और रिटर्न टू हिम बोलने से पैसे से भी बढ़कर, इसलिए मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल भी बताया, लोग देने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन 5 मिनट आपसे बैठना नहीं चाहता। क्योंकि वो जानते हैं कि ये समय मेरे लिए है, अपने लिए है, और बड़ी तेजी से समय निकलते जा रहे हैं। तो समय परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। सर्वोपदेशक 3 का 1 क्या लिखा गया? देखो, हर एक बात का एक अवसर है। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी है। और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। देयर इज ए पर्टिकुलर टाइम। प्रार्थना करने का एक समय होता है, वचन अध्ययन करने का एक समय होता है, आराधना करने का एक समय होता है, खामोशी के साथ प्रभु के साथ बातचीत करने का एक समय होता है। आपको और मुझे सही समय में, बचपन में हम पढ़ाए भी गए हैं, राइट टाइम में राइट काम करो। यस, उड़िया में एक बात है, ठीक समय में ठीक काम करो। समझ में आ रहा है ना? सही समय में सही काम करो। सब बात का एक समय होता है। और प्रभु ने आपको और मुझे बराबर जो समय दिया है उसमें हम प्रभु के लिए सेवा में इस्तेमाल करें। भजन संहिता उसका 90 का 12 देखो क्या लिखा गया है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम मूर्ख बन जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। और यही चीज इफिसियों में भी लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो, बुद्धिमान की तरह जियो लिखा गया है। और यहाँ भजन लिखने वाला क्या बोलता है कि हमको अपने दिन गिनने का। क्यों दिन गिनने का? बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। समय बहुत कम है और बड़ी तेजी से जा रहा है। इसीलिए हमको समझ दे प्रभु, ताकि हम निर्बुद्धि ना बने परंतु हम बुद्धिमान बने। और बुद्धिमान बनने का टॉप और फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है क्या? कि रिडीम्स करते हैं, उस समय को बचाता है। मूर्ख उड़ाता है, वो टाइम पास करता है, लेकिन बुद्धिमान टाइम प्रिजर्व करता है, वो संभाल के रखता है। तो समय जो है परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। और उस वरदान के लिए हम कई बार भूल जाते हैं।
हम बाकी चीजों को याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं, which is not bad at all। हम धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे एक मौका दिया है। हिंदी में एक मशहूर कहावत है ना, सेवा का एक मौका दो। प्रभु ने आपको और मुझे 24 आवर्स दिया है ताकि हम सेवा के लिए उसको आज से हम शेड्यूल करें कि कौन से मैं काम कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रचने वाला मेरा सृष्टिकर्ता के लिए उस समय में स्पेंड कर रहा हूँ। या व्यर्थ बातों में ध्यान रखना, अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो समय मैं प्रभु को दे रहा हूँ ना, इसीलिए कुलुस्सियों 3:23 में लिखा गया है, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये सोच करके जो कुछ करते हो प्रभु के लिए करते हो और आपका और मेरा परिश्रम का फल वो ही देगा। आए हम प्रभु की प्रदान को प्रभु की सेवा के लिए हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद है कि उन्होंने आपको मुझे मौका दिया है। सिर्फ संडे में आकर के यहाँ करने की जरूरत नहीं। आपका और मेरा असली काम जब चर्च खत्म होता है तब शुरू होता है। आप और मैं अब ध्यान दें और उस समय को बर्बाद ना करें। सेकंड चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु की सेवा के लिए, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि सेवा में अपने समय दें, यीशु मसीह स्वयं आपका और मेरा एक रोल मॉडल है। यीशु मसीह आपका और मेरा एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उदाहरण, और क्या बोलते हैं, और एक शब्द है ना उदाहरण की, नमूना। यीशु, वेरी गुड। यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए नमूना छोड़ करके गए हैं कि हम समय को कैसे प्रभु की सेवा में लगाएं। यूहन्ना 9:4 देखो क्या लिखा गया, जिसने मुझे भेजा है, यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजे, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम, परमेश्वर के काम, प्रभु की सेवा, प्रभु की मिशन को कब करें? दिन ही दिन। और दिन ही दिन क्या रिप्रेजेंट करता है? समय। मैं करना अवश्य है। वह रात और दिन क्या है? समय को दिखाते हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और पौलुस इस बात को भी फ्रेश करते हैं, बोलते हैं कि समय अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बोलो बुरे हैं। और यीशु मसीह यहाँ क्या बोलते हैं? दिन ही दिन हम करना चाहिए समय संभाल करके, क्योंकि रात आने वाली है, क्योंकि दिन बुरा है। और आपके लिए मेरे लिए जब यहाँ मौका मिला है, मैं कई बार विकास कुंज में मैं बोलता था, कई बार मैंने बोला कि जब प्रभु ने आपको मुझे मौका दिया है ऊंची आवाज में गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगतें करने के लिए, बाजा बजाने के लिए, आए हम करें। कौन जानता है कि कल क्या हो जाए? और हो गया वो सारे बात। आज वहाँ चिल्ला के कुछ कर भी नहीं पाएंगे एग्जैक्टली यहाँ भी। कौन जानता है कि कल क्या कुछ हो जाए? लेकिन जब तक आपको मुझे प्रभु ने मौका दिया है, तब तक हम प्रभु के लिए अपने जीवन को दें और प्रभु की सेवा में लग जाएं। यीशु मसीह अपनी जो समय था उन्होंने जायज नहीं किया। यीशु मसीह अपना समय को बर्बाद नहीं किया, परंतु उन्होंने प्रभु की कार्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने काम किया। किसी ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा चलने वाला कौन है? यीशु मसीह। सबसे ज्यादा मेहनत किसने किया है? यीशु मसीह ने। सब बड़ी ही कम उम्र में पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया, वो कौन है? यीशु मसीह। सबसे ज्यादा किताब किसके नाम में लिखा गया है? यीशु मसीह के। सबसे ज्यादा गाना किसके नाम में लिखा गया है? यीशु मसीह के। सबसे पहला किसके बारे में किताब लिखा गया है? यीशु मसीह। सबसे ज्यादा भवन किसके लिए बनाया गया है? यीशु मसीह। दुनिया में सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? यीशु मसीह। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना समय दिया। वो चाहते तो स्वर्ग लोक में आराम से बैठ करके आराम से गद्दे में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य का रूप लेकर के मनुष्य के बीच में आ गए। और जैसे लिखा गया है कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि वो लोगों से सेवा पाए, परंतु इसीलिए आया ताकि वो लोगों की सेवा टहल करे। टहल मतलब क्या? आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, ऑल टाइम इज फॉर यू, आई एम अवेलेबल। यू सी दैट। एक व्यक्ति जिसको कोई पूछता भी नहीं था, इवेंचुअली लोग भी उसको डांट लगा करके बोले चुप हो जा अंधा, मत चिल्ला, तू अपने पाप के कारण तो ऐसा गिरा हुआ है, क्यों? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, चिल्ला रहा है, चुप, शट अप। लेकिन यीशु मसीह क्या बोले? खड़े हो गए और बोले कि उसको मेरे पास लाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आई एम अवेलेबल फॉर यू।
हालेलुया। भजन में लिखा गया है संकट के समय में अति सहज मिलने वाला कौन है? परमेश्वर है। Why? He is available for you and me. अब सवाल यह है कि क्या मैं प्रभु के लिए अवेलेबल हूं? क्या मैं प्रभु के लिए पर्याप्त हूं? या अपने समय में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन भर आप बैठे रहो और क्या बोलते हैं तब जब करते रहो, नो। लेकिन आप और मैं, मेरे अंदर में वो कंसेंस होना चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए और हम प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए कि मैं समय किसके लिए दे रहा हूं। जिसने मुझे समय ही नहीं दिया उसके लिए मैं कहीं समय तो नहीं दे रहा हूं, या जिसने मुझे दिया है उसके लिए मैं समय दे रहा हूं। एंड हु इज दैट? जीसस क्राइस्ट। आप और मैं आज से तय करें फ्रेंड्स कि ऐसा हम समय दें जो प्रभु के लिए हो। नहीं तो बड़ा समय आएगा, क्योंकि उस समय का प्रभु लेखा लेंगे। प्रभु समय का लेखा लेंगे और कोई नहीं बचने वाला चीज है। नॉट मी ऑल्सो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, दुनिया में कोई नहीं बच पाएगा। प्रभु एक एक समय का। अब बताओ, जो घड़ी का वो टिक टिक आवाज सुने हो, आपका और मेरा सांस भी वैसा ही जा रहा है। कब हमारा सांस बंद हो जाएगा वी डोंट नो। आपका और मेरा भी उस घड़ी के साथ साथ, देखिए ना डॉक्टर लोग भी जो होते हैं वही उसी के हिसाब से भी टाइमिंग, हार्ट बीट, पल्स वो चेक करते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द टाइम। आवर लाइफ एंड आवर हार्ट बीट इज कनेक्टेड विद द टाइम। तो अगर मैं समय प्रभु के लिए दे रहा हूँ तो मेरा जीवन दे रहा हूँ। पहला पत्रस ओके, तो पहला चीज है क्या? परमेश्वर की ओर से समय एक वरदान है। दूसरा चीज है यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे आते हैं, लेकिन समय को ध्यान देते हुए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने अपना काम को दिन दिन में किया, समय को उन्होंने जायज नहीं किया। हर बार मतलब एक जगह में यहाँ सुसमाचार सुना दिया और लाखों हजार लोग उनको बोले कि और रहो और हमको सिखाओ। उन्होंने बोले ना ना ना, मुझे और जगह में जाना है, मेरे पास समय नहीं है। और उनको छोड़ करके आप और मैं अगर होते तो क्या बोलते? थैंक यू लॉर्ड फॉर योर। प्रभु आपने सच में बता दिया, यहाँ चर्च ही बनना चाहिए और कहीं जाना नहीं। बहुत मेगा चर्च यही है। 5000 लोग अगर आपके कलीसिया में आ गए तो वही संतुष्ट होकर के हम वहीं पे चर्च शुरू कर देते। लेकिन उन्होंने उस 1000 लोगों को छोड़ करके दूसरी जगह में गए। वाई? बिकॉज टाइम बहुत। और कई बार उन्होंने समय के बारे में बोले थे, याद है ना? हे नारी, अब तक मेरा समय नहीं आया। टाइम विदाउट मतलब वॉच। उस समय में बहुत तेज थे, रात भर वो प्रार्थना के समय लिखा गया। और यीशु मसीह आकर के एग्जैक्टली इनको बोलते हैं। दैट मीन्स यीशु मसीह 1 घंटे में, शायद मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, प्रार्थना कर करके आ रहे हैं। 1 घंटे के बाद मुझे तो 1 घंटे में मेरे साथ नहीं प्रार्थना कर पाए। दैट मीन्स वचन में पढ़ते समय ऐसा लगता है कि अभी गए और अभी आए। बट आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ मेरे लिए, अपने लिए। एटलीस्ट 1 घंटा भी इन लोगों ने नहीं दे पाया। बहुत दुख की बात है। और हमारे साथ यही सेम बात होता है। तीसरा चीज है कि प्रभु की सेवा में हम विश्वास योग्यता के साथ अपना समय दें। जो प्रभु ने आपको वरदान दिया है, प्रभु ने जो आपको मुझे इक्वल वरदान दिया है 24 आवर्स, उसमें से विश्वास योग्यता के साथ उनकी काम में दें। पहला पत्र 4:10 में क्या लिखा गया? देखो, जिसको जो वरदान मिला है, इवन टाइम इज ऑल्सो क्या है बताइए ना? वरदान है। जिसको जो वरदान मिला है, कोई अगर बोले मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, प्रभु फिर भी प्रभु बोलेंगे समय का वरदान तुझे मैंने दिया था, लेकिन तूने उसको इस्तेमाल नहीं किया। एटलीस्ट तू चुपचाप बैठ करके प्रभु इस कलीसिया को आशीष दे, प्रभु इस कलीसिया को आशीष, एटलीस्ट इतना तो बोल। वो भी एक सेवा में काउंट होता है। यहाँ पुलपिट से सजा करना ही नहीं है। प्रभु के काम के लिए जो समय भी आप दे रहे हो ना, वो बहुत मायने रखता है। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार की अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, भले भंडारियों स्टीवर्डशिप, भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। क्या लगाएं? सेवा में समय लगाएं। किसकी? एक दूसरे की। और कैसे? विश्वास योग्य। भंडारीपन का मतलब आता है, जब भी भंडारियों का लिखा गया है ना, भंडारीपन का स्टीवर्डशिप, उसमें एक चीज अटैच रहता है, फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल, विश्वास योग्य हम रहे हैं, स्टीवर्डशिप जिसको बोलते हैं। तो हम सेवा में विश्वास योग्यता के साथ समय लगाएं। चौथे चीज अगर आप देखेंगे वो है इब्रानियों 6:10।
अगर आप और मैं प्रभु की सेवा के लिए अपना समय दे रहे हैं, 24 आवर्स में से अगर कुछ समय आप और मैं प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जिसके परिणाम आपको मुझे अनंत काल का एक प्रतिफल मिलेगा। देखो क्या लिखा गया, कैन समवन रीड लाउडली? क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि हमारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और फिर भी रहे हो, फिर कर भी रहे हो। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं। अगर आप और मैं अगर उनके लिए समय दे रहे हैं ना, तो काउंट करते हैं कि कितना ये मेरे लिए समय दिया है। मेरे लिए समय देंगे, मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला। दफ्तर में या किसी व्यक्ति के लिए, किसी जन के लिए देंगे जो प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए नहीं है, बस सांसारिक बातों के लिए है, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज पक्का है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं कि तुम्हारा काम, और काम क्या चाहता है? समय। तो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की, मतलब कलीसिया की सेवा की और कर भी रहे हो। पहला चीज ध्यान रखने वाली बात है समय के बारे में, कि प्रभु ने मुझे वरदान दिया है समय का। दूसरा चीज है कि यीशु मसीह उस समय का सब उपयोग किया था, और आप और मैं भी सब उपयोग करें। तीसरा चीज है कि जो समय का वरदान प्रभु ने आपको मुझे दिया है, उसको हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और कई सारे सभा के लिए, हाउस फेलोशिप के लिए, इन चीजों के लिए। एक चीज आप बुरा नहीं मानना, एक चीज देख सकते हो, बाइबल स्टडी में कितने जन जुड़ते हैं? Why? Because we don't want to give time. प्रार्थना में भी और बाकी चीजों में देखना, कहाँ हूँ भाई, मैं इधर हूँ भाई, मैं इधर हूँ। Why? We are spending our time. और टाइम किसने दिया? परमेश्वर ने। आज से हम तय करें और प्रभु के लिए उस समय निकाल के दें। अपना कमाई में से जैसे हम समय, अपने कमाई में से जैसे हम टाइट देते हैं ना, दशमांश देते हैं, एटलीस्ट हम अपने समय में से कुछ आवर्स ये सोच के दें कि हाँ, आज के दिन की जो कमाई मैंने किया है, जो प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, फ्री में जो 24 घंटा दिया है, उसमें से कुछ मैं दशमांश किसको दूं? ये भी सोच करके हम दें। वो भी प्रभु के लिए और आपके लिए, बहुत प्रभु के लिए वो भी एक सेवा गिना जाएगा, और उसके बदले में प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसे आशीष देंगे। एक एग्जांपल दे करके हम खत्म करेंगे, वो है लूका 2 अध्याय 36 37 38। देखो क्या लिखा गया है। आशेर के गोत्र में से हना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। कभी इसके बारे में कोई प्रचार नहीं किया होगा? यस, कभी सुने हो? आज सुने होंगे ना। हना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत एक्टिव हो गई। क्या थी? बहुत बुरी थी, बहुत एजेड थी। और क्या हुआ? और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्यों डिवोर्स हुआ, क्यों नहीं रहे, ये मुझे नहीं पूछना, मुझे भी नहीं पता। 37 में क्या लिखा गया है? वह 84 वर्ष से विधवा। कितने साल? 84 इयर्स के कौन है यहाँ? 80, ऐसे तो पूछना गलत बात है। मेरे मम्मी 82, 81 के हो गए। ओके, 84 इयर्स क्या कर रही थी? विधवा थी। और मंदिर को नहीं छोड़ती। क्या नहीं छोड़ती थी? कितने साल से? 84 वर्ष से। और ये कैसी थी? शारीरिक दशा बहुत बुरी थी। यहाँ लिखा गया, हिंदी में देख सकते हो ना 36 में, बहुत बुरी थी। और आपके लिए, मेरे लिए यहाँ कोई बहाना है? चर्च क्यों नहीं आए? 60 साल, 65 साल, 50 साल के बुजुर्ग को अगर बोलोगे चर्च क्यों नहीं आए? बीमार है यार, आप देख नहीं रहे हो मेरा हाल। लेकिन यहाँ देखो कितने साल? 84 इयर्स। 84 इयर्स से बहुत बूढ़े होने के बावजूद भी वो मंदिर को
नहीं छोड़ती, मंदिर को नहीं छोड़ती। उस समय वो सोलोमन का या जो भी वो टेम्पल था यरूशलेम का उसमें, और वो क्या करती थी? उपवास कितने साल में? कितने साल? 84 इयर्स की। और प्रभु ने इसको क्यों बचा के रखा था? यीशु मसीह को देख पाई। You see that? इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि you give your time, तो प्रभु क्या करेंगे? जल्दी उठाएंगे? क्या करेंगे? और देंगे, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। प्रभु और समय देंगे ताकि आप और मैं प्रभु की और सेवा कर सके। इसीलिए तो पौलुस बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ करके मैं प्रभु के पास चला जाऊं, लेकिन मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए और फायदेमंद है। और यहाँ हम जब देखते हैं मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात और दिन क्या दिखाता है? समय क्या करती थी? रात दिन क्या करती थी? ओके, क्या करती थी? क्या नाम है इनका? हन्ना। आप सब थोड़ा सा ऐसे आँख हो रहा है, इसीलिए मैं ज्यादा आपके साथ बातचीत कर। क्या नाम था इनका? हन्ना। कितने साल की थी? कितने साल से मंदिर को नहीं छोड़ी थी? और इसी उम्र में भी वो क्या करती थी? उपवास प्रार्थना कब करती थी? दिन और रात। क्या दिखाता है? तो समय किसको देती थी? और क्या, और आखिरी में क्या करती थी वो? उपासना किसकी? दिन और रात प्रभु की स्तुति करती थी। और स्वर्ग में किसकी स्तुति होता है? कब होता है? 24 घंटे। और फिर आगे क्या लिखा गया है? और वह उस घड़ी नहीं है, समय, उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगे। और उन सबों से जो यरूशलेम में छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगे। कितने साल की प्रचारक थी? बोलो, कितने साल की प्रचारक थी? कई बार हम बोलते हैं कि हाँ, पुनरुत्थान के बाद हम महिलाओं को दर्जा देते हैं कि फर्स्ट प्रीचर, लेकिन ये कौन थी? इससे पहले भी और लोग हैं जो दरबार, लेकिन यहाँ कौन सी बालक? यीशु मसीह। उन्होंने इंतजार की थी, फास्टिंग एंड प्रेयर, प्रार्थना करती थी। और ये लेडी देखो यीशु मसीह के विषय में वो बताते थे। व्हाट ए वंडरफुल एग्जांपल फॉर यू एंड मी। उस समय को प्रभु की सेवा में लगाई। 84 इयर्स का। और आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है, आपके लिए मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है ये हन्ना नामक एक भविष्यवक्ता जो दिन और रात प्रभु की उपासना करती थी, दिन और रात उनको उपवास के साथ प्रार्थना करती थी, भजन करती थी। और अंत में हम देखा कि यीशु मसीह के प्रचार करती थी। व्हाट इज फॉर यू एंड मी? आपके लिए मेरे लिए क्या सीख है? आज से समय हम ना गंवाएं, आज से समय को हम बर्बाद ना करें। कोई भी चीज आता है प्रभु से प्रार्थना करें अभी से कि प्रभु प्लीज मुझे याद दिलाना कि कहीं मैं व्यर्थ बातों में अगर चला जाऊं तो प्लीज मेरे दिमाग में आए कि मैं तुरंत वहां से रिटर्न हूं और मेरा फोकस खाली समय में भी अगर है तो परमेश्वर का वचन को हम मनन करें। काम करो, बहुत अच्छी बात है। जहां भी समय थोड़ा मिला प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, तैयारी करें, लोगों से प्रचार करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं। अगर आपको सिखाने के लिए कभी भी आप नहीं जानेंगे कि आपको प्रभु ने क्या वरदान दिया है। मैं कभी गाड़ी नहीं चलाया था, कार कभी नहीं चलाया, लेकिन चलाते चलाते मैं सीखा। एक्चुअली आपके साथ भी वैसा ही है। आप गाना गाएं, जो भी है आप करना शुरू करें और आप धीरे धीरे फ्लरिश होंगे, रिफ्रेश होंगे और प्रभु आपको उस बुलाहट में बुलाएंगे कि हाँ, और आप भी जान पाएंगे कि यस प्रभु ने मुझे इसके लिए बुलाया है। पहला चीज विश्वासियों का क्या योगदान है? सबसे बड़ा योगदान है कि हम अपना समय प्रभु की सेवा में लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें।